कई चीजें। लेकिन अब महाभारत का युद्ध, सारे देशों की सेनाएं वहीं खड़ी और लगभग सब विनष्ट हो गए, दोनों तरफ की सेनाएं। कौन किसके शरीर को पहुंचाएगा? तो मर गए वो तो ठीक है, उनको कोई कष्ट नहीं। जो अधमरे हैं, जिसके प्राण नहीं निकले हैं, किसी के तलवार पेट में घुस गई, अब ऐसे ही पड़ा है, प्राण निकलने का इंतजार कर रहा है, पूरा नहीं मरा। किसी का एक हाथ कट गया, किसी का एक पैर कट गया, वो पड़े हुए कुरुक्षेत्र की भूमि में। और जैसी संध्या होने को आई, अब युद्ध के बिगुल बजना बंद हो गए थे, पांडव जीत की खुशी में चल पड़े, युद्ध शिविर उठ गए। तो दिन दहाड़े ही, माने भी संध्या काल हुआ नहीं, सूर्य का प्रकाश है, उसमें ही जंगल से गीदड़ सियार निकल करके आ गए, आसमान से गिद्ध आ गए। अब वो ये थोड़ी देख रहे कि पूरा ही मरा है, उसी को खाऊंगा, वो अधमरों को भी नोचने लगे। विचित्र स्थिति। दुर्योधन को भी खाने के लिए वो गीदड़ सियार और गिद्ध जब दौड़े, दुर्योधन भयभीत होकर एक हाथ से वो धरती को खींच खींच करके अपना घिसक रहा आगे, और कहीं टूटी तलवार मिलती उसको फेंक के मारता है, किसी का कटा हुआ हाथ मिल जाता है उसी को उठा के फेंक के मारता है, गीदड़ों को सियारों को। रोने लगा, अपने ऊपर दया आने लगी, इससे अच्छा तो मुझे मार ही देते पांडव, अधमरा छोड़ दिया। अब ये शरीर में जब तक प्राण है तब तक तो पीड़ा का डर सबको लगा रहता है। तभी इसका मित्र अश्वत्थामा आ गया। अश्वत्थामा ने प्रहार करके सब जो जंगली पशु पक्षी थे उनको भगा दिया, मित्र को खींच करके वृक्ष आदि की ओट में लगा दिया, सामने आग जला दी। कहा मित्र अग्नि के पास जानवर नहीं आएंगे। दुर्योधन रोने लगा, मित्र क्या हो गया, जीवन में बड़ा दुख है। अश्वत्थामा ने कहा कि भैया ये तो होना ही था, मेरे पिता की मृत्यु के बाद तूने मुझको नहीं बनाया सेनापति, कर्ण को बना दिया। अगर मुझे सेनापति बनाया होता तो मैं तुझको विजय अवश्य दिलवाता। ये ऐसा हम लोगों का भी स्वभाव होता है। आप सुनोगे अपने मित्र से, अपने पड़ोसी से, किसी से कि अरे इसने वहां से उधार लिया है, अब तो ले लिया, पक्का पता हो जाएगा, तो कहोगे हमसे भी नहीं कहा तुमने एक बार, हमको अपना ही नहीं समझते हो तुम। और अगर वैसे मांगने आ जाए तो अब भी 1 घंटा पहले जो है दे रखे हैं किसी को, उस समय तो देंगे नहीं। अश्वत्थामा ने भी सोचा अब तो ये गया, इसकी जिंदगी खत्म हो गई, कह दिया कि तुमने मुझसे नहीं कहा, नहीं मैं तुमको विजय दिलाता। इसको तो आशा थी महाराज, डूबते को तिनके का सहारा, इसने कहा मरा थोड़े, तो राजा में जब तक प्राण है वो राजा ही है, मैं अभी तेरे को अपना सेनापति बनाता हूँ। और वहाँ पिठा चंदन की थाली कहाँ से आए, अपनी जान से जो रक्त बह रहा था उसी रक्त से अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। तो दुर्योधन ऐसे ही पापी, तो पाप का उसका रक्त, और अश्वत्थामा ब्राह्मण, उसके मस्तक पर वो पाप के रक्त से तिलक लगा। तो वैसे ही थोड़ा दुर्योधन की मित्रता थी तो अधर्म की ओर झुकाव था। अब बिल्कुल ही धर्म अधर्म का विवेक भूल गया अश्वत्थामा, क्या सही क्या गलत है, और रात में विचार करने लगा। वहां से दुर्योधन से का चिंता, दुर्योधन ने कहा कि क्या करो बताओ, कैसे खुश हो गए। दुर्योधन ने कहा महाराज मन में एक ही दुख है कि हम तो 100 के 100 भाई में से एक नहीं बचा, और पांडवों में से एक भी कम नहीं हुआ। इतना बड़ा युद्ध लड़ा, एक भी मर जाता हूँ 5 में से, थोड़ा सा तो दुख होता उनको। ये हमारी भी वृत्ति है, अगर हमारे मन में भी ऐसा होता है तो फिर हमारे में दुर्योधन जैसी आसुरी वृत्ति है, इसको हटाना है। कथा का ये संकेत, कहीं पर हम फिसल गए मिट्टी में और 4 लोगों ने हंसी उड़ा दी, तो अपने फिसलने का दुख और दर्द तो बाद में होता है, मन करता है योला रड़ जाने इतनी भले हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लो फिर दुर्योधन वाली वृत्ति है कि मेरे को चोट लगी तो दूसरे को भी लग जाए। नहीं, पुराने समय में हमारे गांव में पूर्वज क्या करते थे, अरे यहाँ पर फिसलने वाला, गिरने वाला हो रहा है, 4 पत्थर उठा के उस रास्ते को ठीक करके तभी आगे बढ़ेंगे। अपना चलो वही रास्ता कोई और ठीक करेगा, नहीं चलते कभी, उसको ठीक करेंगे।